अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंसेस या फिर आईटी के एफिलिएटेड स्टूडेंट हैं, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और भी यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके लिए है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट गाइडलाइन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजल। प्रपोजल जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। प्रपोजल होता क्या है, ये किसको दिया जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये आपको आज इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। प्रपोजल है क्या? प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके आइडिया को रिप्रेजेंट करता है अपने सुपरवाइज़र के सामने। सुपरवाइज़र को बताने के लिए कि आपका आइडिया है क्या, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसमें क्या क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको कैसे अचीव करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कौन सी एक्सक्लूड करेंगे और आप कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। बेसिकली ये जो है वो इंटरनल लेवल पे होता है, क्योंकि आप अपना आइडिया लेते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ही टीचर होते हैं। वो आपको अप्रूवल देते हैं कि क्या आप इस आइडिया पे काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है। आपको डिफेंस करना पड़ता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये फ़ीचर्स इस टाइम पे कर सकते हैं, या आपको यकीन दिलाना होता है। और वो जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आप आया कि आप इस काबिल हैं कि आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो उसको डिफेंस करने के लिए आपको एक तो प्रपोज़ल और साथ में एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। प्रेजेंटेशन आप इंटरनल लेवल पे अपने टीचर्स के सामने या अपने सुपरवाइज़र या और दूसरे कोर्स टीचर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद वो प्रपोजल के अप्रूवल के बाद ही आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं या प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन का नाम सुनकर घबरा गए हैं तो डरिएगा नहीं, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड, वाइवा में कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आप कैसे डिफेंस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबके बारे में आपको मिलेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट, टाइटल पेज और एब्स्ट्रैक्ट का पेज सबसे एंड पे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर होता है कि प्रपोजल किस चीज़ के ऊपर है। आप फॉर एग्जांपल अगर एक आप ब्यूटी प्रोडक्ट ऐप बना रहे हैं, आप उसमें बताते हैं कि एक वेब बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट ऐप है जिसमें हम लोग अपनी स्पेसिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करेंगे। सबसे पहले टीचर पूछे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। फिर प्रोजेक्ट टाइटल इसको कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल यूनिक, शॉर्ट और मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में, जैसे कि ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। ये एक शॉर्ट समरी होती है आपके बेसिक आइडिया की। जैसे कि हमारा एक वेब बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट ऐप है, जिसके अंदर हम ये अलाउ करते हैं कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकता है। वैसे अभी तक किसी ऐप पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम यूनिक चीज़ कर रहे हैं। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। ये फैकल्टी होती है जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ही होते हैं, टीचर्स, जो आपको आपको इनको खुद चूज़ करना पड़ता है। प्लीज़ चूज़ करने से पहले इस्तिखारा कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि आपका सुपरवाइज़र कौन होगा, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है वो आपको आपके आइडिया इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपकी प्रोग्रेस को एवेल्यूट करता है, आपको बताता है कि आपके लिए ये सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। ये सब आपका सुपरवाइज़र ही करता है और प्रेजेंटेशन भी वही लेते हैं। फिर आपने एक टेबल इंसर्ट करना होता है, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट मेंबर्स बताने होते हैं। जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ऊपर या 4 से ऊपर का ग्रुप नहीं होता, और 4 को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते, 3 ही होते हैं। इस टेबल में 4 कॉलम्स होते हैं। एक रोल नंबर, प्रोजेक्ट मेंबर्स का नेम, ईमेल एड्रेस और सिग्नेचर, जो आके आप जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा लेते हो तब आपको अपने मेंबर्स के सिग्नेचर करवाने होते हैं। आ जाता है प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स क्या होते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको एक टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप फिक्र ना करें, वो आपको लाइव करके दिखाएंगे कि आप किस तरीके से लिखते हैं और आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा ब्यूटी सलून या ब्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग का ऐप है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जी हम आपको हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, रजिस्ट्रेशन देंगे, हम आपको बाइलिंगुअल इंटरफेस देंगे, एक रिस्पॉन्सिव ऐप है जिसके अंदर एक एडमिन है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, यानी आपका कितने चांसेस है कि आपने, इसमें भी रिटर्न ही होता है, काइल करना होता है कि आप कितने चांसेस है कि आपके ये सारे फीचर्स वर्क करेंगे। इसके अंदर हम लोग सारा रिटर्न कंटेंट लिख देने के बाद हम कहते हैं कि जी हमारा जो प्रोटोटाइप है वो 7 सेमेस्टर में हो जाएगा, और जो कंप्लीट सिस्टम डिलीवर होगा 8 सेमेस्टर में। देन आ जाता है अजम्पशंस, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल। डिफेंस प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे टीचर ने मुझे इन तीनों के दरमियान में फ़र्क बताने को कहा था। अजम्पशन यानी हम मान कर चल रहे हैं कि हमारे पास जो यूज़र है ना, उसके पास इंटरनेट मौजूद है।
फिर रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब है हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हमारे जो यूज़र हैं उनके पास फ़ोन तो है लेकिन उन्हें फ़ोन यूज़ करना ही नहीं आता। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल का मतलब है कि ये प्रॉब्लम अभी हम करंटली फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमसे रजिस्ट्रेशन जो है वो हो नहीं पा रही, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। टेक्निकल चैलेंजेस जैसे कि ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आप देखें।